बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। एक ड्रेस के लिए मैंने पूरा फैब्रिक लिया हुआ था जो कि 3.5 गज़ लंबा था और इसकी चौड़ाई तकरीबन 60 इंच के करीब थी। इसी में से मैंने आपको कट करके शलवार बनाने का तरीका सिखाया है। पिछले पूरे एक वीक में जितनी क्लासेस हैं उसमें मैंने डिटेल से आपसे शेयर किया कि बेल्ट वाली शलवार को कैसे कट किया जाता है, कैसे स्टिच किया जाता है, क्या डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर सकते हैं। अब जो इसकी चौड़ाई में से फैब्रिक बचा था जहाँ से हम लोगों ने बेल्ट बनाया था, तो यहाँ पे ये कपड़ा बचा हुआ है। इसे हम अगर चाहें तो चॉक्स जो हमारी शर्ट के होंगे उस पे पलटे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गले के बैक पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें अब शलवार को जो सिली हुई है और उसे बचे हुए कपड़े को साइड पे करते हैं और बाकी बचे हुए कपड़े से हम देखते हैं कि हम किस तरीके से शर्ट का फ्रंट और बैक पल्ला निकालेंगे। एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा जहन में रखनी है कि आपकी बॉडी मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो मेजरमेंट्स में होती है वो चेस्ट फिटिंग की होती है या हिप्स की होती है। अगर तो आपने ए लाइन दामन स्टिच करना है तो फिर हम दामन के हिसाब से भी कपड़ा रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें शर्ट की कटिंग बिल्कुल इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करनी है, तो हम लोगों को उस हिसाब से मालूमात होनी चाहिए। अब मैं पहले आपको कपड़े का बर्थ दिखा देती हूँ, किस तरीके से हम इसकी फ्रंट और बैक के पल्ले जो शर्ट के होते हैं वो निकाल सकते हैं, वो डिटेल्स समझा देती हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कपड़े को प्लेस कैसे करना है। अच्छा जनाब, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे शॉपकीपर ने कपड़ा कुछ ज़्यादा ही दे दिया, हालांकि या तो शायद उन्होंने गज़ के बजाय मीटर से नापना शुरू कर दिया, ये वजह है। यूँ ये डबल ही है लंबाई के रुख पे और फिर भी इसकी लेंथ 50 इंचज़ आ रही है और इसकी चौड़ाई तो मैंने आपको पहले ही बताई 60 इंच या 58 इंचज़ तो होती ही है। तो अगर आपके पास शर्ट का कपड़ा जो 2.25 गज़ लंबाई के तौर पे देते हैं वो है, तो आपको इसकी शर्ट के फ्रंट और बैक के पल्ले इस तरह चौड़ाई के रुख पे निकालने होंगे। चौड़ाई के रुख पे इसकी कटिंग करने के बाद उसे वैसे ही सेंटर फोल्ड करना होगा, जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये देखना चाह रही हूँ कि इसे चौड़ा इस तरीके से रखने के बाद कितना कोई मार्जिन मेरे पास बच जाता है, क्या इससे मैं अपनी लूज़ फिटिंग वाली कुर्ती बना सकती हूँ या नहीं। तो ऐसे भी बन सकती थी, लेकिन अब मैं ये चाह रही हूँ कि चूँकि मेरे पास लंबाई में कपड़ा इतना ज़्यादा है कि लंबाई से ही फ्रंट का पल्ला और बैक का पल्ला शर्ट का निकल के आ रहा है और इसके साइड से जो कपड़ा बच रहा है उससे हम स्लीव्स भी निकाल लेंगे और एक बिल्कुल सीधा कपड़ा बच जाएगा, जैसे पलटों के तौर पे हम शर्ट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें अगर हम सादा दुपट्टा शिफॉन का ले लें तो उसके चारों इतराफ़ पे ये कपड़ा भी लग सकता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसे आप लोगों ने अपने जहन में रख के कपड़े को कट करना है कि कपड़े की चौड़ाई और लंबाई हम कहाँ से एडजस्ट करें कि मैक्सिमम हम कपड़े को बचा के इसको किसी और डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे डबल फोल्ड करने के बाद 50 इंच मैंने आपको मेजर करके दिखा दिया। तो यहाँ पे फ़ैसला ये हुआ कि शर्ट का फ्रंट और बैक का पल्ला मैं चौड़ाई के रुख पे चौड़ाई निकाल रही हूँ और लंबाई के रुख पे 2 पल्ले निकल के आ रहे हैं, फ्रंट का और बैक का। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं कुर्ती की जब आपको ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो मैं आपको हर लिहाज से सिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जो कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ लूज़ फिटिंग के हवाले से कर रही हूँ। देखें, कटिंग जैसी भी हो स्टिचिंग तो एक ही जैसी होती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि फ़र्ज़ करें जी कि मेरे हिप साइज़ के हिसाब से ये दामन स्ट्रेट कुर्ती जो होती है वो 20 इंच फ्रंट 20 इंच बैक की होती है। तो मैं इसमें इस तरह करती हूँ 8-9 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि मैं इसे थोड़ा सा ए लाइन शेप में या फिर ओपन स्टाइल में, यानी कि जिसकी लूज़ फिटिंग आजकल चल रही है, वो आपसे शेयर कर दूँ ताकि आप एक तीर से बहुत ज़्यादा शिकार कर सकें और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 28 इंचेस के करीब कपड़ा रखा है और इसको मैंने यहाँ पे एक कट लगा लिया। वैसे इत्तफाक़ी की बात है कि ये भी फैब्रिक मेरे पास ऐसा ही आ गया जिसके अंदर सेल्फ़ प्रिंट है, लाइनें सीधी सीधी हैं, मैं आराम से रख के काट सकती हूँ। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कपड़ा नहीं है, आपने किनारे से नाप के जो आपकी शर्ट का साइज़ है उसके हिसाब से आपने निशान लगाने स्केल से, फिर आपने कट करना है। थोड़ा सा हिस्सा पहले फाड़ के देख लिया करें, यही एक तरीका होता है। अब हमने जितना कपड़ा निकाला है इसको हम चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करते हैं। शर्ट को जब भी कट करना होता है तो हमको पहले चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड करना होता है और फिर उसे लंबाई के रुख पे 2 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास चौड़ाई के रुख पे यानी जिस तरह मैंने कहा कि बड़े अर्ज़ का कपड़ा मिलता है उसमें फ्रंट और बैक का पल्ला आपको चौड़ाई ही में से निकालना है, तो आप लोगों को फिर फ्रंट और बैक का पल्ला अलहदा करना पड़ेगा और फिर इसके बाद पहले उसकी लंबाई निकालेंगी, फिर चौड़ाई के हिसाब से अपनी कुर्ती की चौड़ाई निकालेंगे और उन पल्लों को ऐसे अलहदा चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके ऐसे ही आयरन करेंगी। मैं आयरन करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेंटर क्रीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है।
अगर आप लोगों ने इस्त्री के बगैर कपड़ा काटने की कोशिश की तो फिर वही वाली बात है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो झोल आता ही है। मैं भी चाहूँ तो बहुत सारी जगहों पे ओमिट कर सकती हूँ, लेकिन जो फ़ायदा देती है इस्त्री वो कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकती। चलिए जनाब, यहाँ पे हम लोगों ने फ़िलहाल तो ओपन साइड्स आप ही की तरफ रखे हुए हैं। क्यों भला, ऊपर की तरफ है कपड़े में तिरछान। आप लोगों को ये तिरछान हर सूरत में निकालनी है। जब हम थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद हम फ्रंट और बैक का पल्ला बिछा के ऊपर से तिरछान निकाल दिया करते हैं। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं। सीखने के लिए आपके पास अगर वो स्केल नहीं है जो मेरे पास है, तो आपके पास ये लकड़ी का स्केल होगा। इसकी आपकी छोटी साइड फोल्डेड साइड पे रखिएगा और सीधा निशान लगा लीजिएगा। मेरे पास ये टेबल मैट है, इस पे लाइंस होती हैं, साथ में स्केल्स होते हैं, तो मैं इसी को मेजर करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कटिंग कर देंगे। कभी भी हम लोगों ने ये कोशिश नहीं करनी कि लंबाई के रुख पे कपड़ा फोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग की जाए। तो चले मैं यहाँ पे आपसे सवाल नंबर 1 पूछ लेती हूँ। हम लोगों ने कुर्ती की लंबाई किस हिसाब से लेनी है? हो सकता है इसको मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर दूँ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तिरछान निकाल देते हैं। तिरछान निकालने के बाद हमें कुर्ती की लेंथ देखना पड़ती है। ये बिल्कुल सादी कुर्ती स्टिच होगी। अगर हम कोई एम्बेलिशमेंट्स करेंगे तो सादा सिली हुई कुर्ती के ऊपर करेंगे, इसमें कोई पैनल्स नहीं सिलने वाले। तो जनाब हम लोगों ने यहाँ पे फ़र्ज़ करें 36 इंच शर्ट की लेंथ है, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। भले आपने पलटे लगाने हैं, भले आपने नहीं लगाने हैं, आपको ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। अब इसके बाद जो हमने निशान लगाना है वो हमेशा लंबाई के रुख पे 2 जगहों पे निशान लगाएंगे, एक दाएं कॉर्नर पे, एक बाएं कॉर्नर पे। आपको कपड़ा इस तरीके से फ़ोल्ड करना मुश्किल लगता है, यानी हैंडल करना मुश्किल लगता है, फ़र्श पे बैठ के, फ्लोर पे बैठ के काम करें और इस तरीके से फ़ोल्डिंग कर लिया करें। अगर आप भी चाहते हैं, मैंने इसीलिए पहले ही आपसे कहा था कि आप लोग कोशिश करें कॉटन के फैब्रिक से स्टार्ट लें। अच्छा, ये हमारा फ्रंट का पल्ला हो गया है। अब बाज़ बहनों की यही ख्वाहिश होती है कि अब बैक का पल्ला इसके ऊपर बिछा के कट कर लेंगे। नहीं करना। आप लोगों को इंच स्टेप इसीलिए मुहैया की जाती है कि आप लोग हर काम मेजर करके एक्यूरेटली करें। अब दोबारा से हमने वही मेजरमेंट्स लेनी है जिस मेजरमेंट की लेंथ के ऊपर हम लोगों ने फ्रंट का पल्ला निकाला है। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब हमने निशानात लगा दिए और इसकी मदद से, और फिर आप लोगों ने अगर जब तक एक्सपर्ट नहीं होते, एक्सपर्ट होना भी बड़ी बात होती है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अभी तक मैं निशान लगाए बगैर स्ट्रेट लाइन नहीं कट कर सकती हूँ, तो मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानती। तो बेहतर यही है कि स्केल हमें इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि हम उसकी मदद से स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करें। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन कपड़ा आपका बहुत अच्छा कट जाता है। ये जो बाकी का कपड़ा बचा हुआ है इसे हम इस्तेमाल करेंगे, फेंकेंगे नहीं। अच्छा जनाब, फ्रंट और बैक का पल्ला हमारा तैयार हो गया है। सवाल नंबर 2, स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए हमें किस तरह से निशानात लगाने चाहिए? आगे बढ़ते हैं। अब हमने कोशिश ये करनी है कि अगर हमारा फ्लोरल पैटर्न, फूलों के पैटर्न कई कपड़ों पे ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, उसे आपने बैलेंस करना है, एक ही तरफ रखना है। और फिर आप लोगों ने हमेशा फ्रंट का पल्ला डबल फोल्ड करके और बैक का पल्ला डबल फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रखना है, एक दूसरे के अंदर गुच्छम गुच्छा करके नहीं रखना है। अच्छा जी, अब हमने इसको यूँ फोल्ड करके रख लिया है और यही सब कुछ था जो आज की वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी बहुत अच्छी सी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। सवाल नंबर 3, फ्रंट और बैक के पल्लों को किस तरीके से फ़ोल्ड किया जाता है और कैसे प्लेस किया जाता है? अब इसको इस तरीके से रखना है, इसमें कोई चुन्नट ना हो, सेंटर क्रीज से मिले, साइड ओपन हिस्से आपकी साइड पे होने चाहिए जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे। शोल्डर स्ट्रेट है, दामन स्ट्रेट है, यहाँ पे कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।